इसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किडनीज हमारे शरीर में क्या काम करती हैं। किडनीज का काम सिर्फ यूरिन बनाना नहीं है। ये यूरिन के माध्यम से तरह तरह की वेस्ट इम्प्योरिटीज जो टॉक्सिन्स बनते हैं उनको ये निकालती हैं। इसके अलावा किडनी और बड़े काम करती हैं, जैसे कि एसिड का बैलेंस बॉडी में सही रखती है, तेजाब जो ज्यादा बन जाता है उसको निकालती हैं। खून बनाने की क्रिया जो है वो किडनी से स्टार्ट होती है। विटामिन डी जो हम धूप से लेते हैं, खान पान से लेते हैं, उसको ये एक्टिवेट करती है और तभी जाके वो हड्डियों को ताकत दे सकती है। इसके अलावा जो हमने इतने इलेक्ट्रोलाइट सुने हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इस सब की मात्रा को पूरा सही मात्रा में रखती है ब्लड में। तो कारण बहुत है, इसके फंक्शंस बहुत हैं, और जैसे ही किडनी फेल हो जाती हैं ये सारी चीजें इफेक्ट हो जाती हैं और हम देखेंगे कि यूरिन बनना बंद हो जाएगा, या जो यूरिन बनेगा उसकी क्वालिटी इतनी पुअर होगी कि उसमें से टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे बाहर, और बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में जमा होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से भूख कम हो जाएगी, उल्टी आने को करेगी, उल्टियां आएंगी, सुस्ती बढ़ेगी। हमने जाना कि किडनी खून बनाती हैं तो खून की कंसंट्रेशन मात्रा कम हो जाएगी बॉडी में, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बॉडी में एसिड जमा हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स हैं और जो वजह है जो किडनी खराब होने की वजह से हमारे शरीर में हो सकती है। किडनी फेल होती है, ये किस वजह से होती है? किडनी दो तरह से फेल होती है। एक तो वो जो कि अचानक और टेम्पररी तौर पे खराब होती है, जैसे भी कोई अचानक किसी को कोई इन्फेक्शन लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, दस्त लग गए, पानी की कमी हो गई, कोई गलत दवाई खाई गई, इस वजह से टेम्पररी तौर पे किडनी खराब होती हैं और फिर ये ठीक भी हो सकती हैं, पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। दूसरी तरफ जो हम अक्सर बात करते हैं वो है परमानेंट किडनी खराब होने की, जिसको कि क्रॉनिक रीनल फेलियर या आजकल हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के नाम से जानते हैं। और ये वो है जो किडनी धीरे धीरे खराब होती हैं, कई महीनों में, कई सालों में खराब होती हैं और फिर दोबारा ठीक भी नहीं होती। इसके मुख्य कारण हमारे देश में एक तो डायबिटीज है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा मुल्क डायबिटीज के पेशेंट्स की गिनती में बहुत आगे निकल चुका है, ये गलत बात है। जो ब्लड प्रेशर है वो एक दूसरा मुख्य कारण है किडनी को खराब करने का। किडनी में पथरियां बनना, दोनों तरफ अगर स्टोन्स बन जाएं उसकी वजह से किडनी खराब होती है। कुछ हेरिडिटरी बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती हैं और किडनी को खराब करती हैं। कोई गलत अगर हम दवाइयां खाएं, खास करके पेन किलर्स, लंबी देर के लिए पेन किलर्स खाते रहें बिना डॉक्टर की सलाह के, उसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। तो ऐसे कारण बहुत हैं, लेकिन जहां हम बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सकते हैं वो है हम अपने पेशेंट्स को डायबिटीज से बचा दें, क्योंकि डायबिटीज ही नंबर 1 कारण बन चुका है किडनी के परमानेंटली खराब होने का हमारे देश में। सर, लोग कई बार इसको हल्के में ले लेते हैं या उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं, तो इस चीज को हमें कैसे देखना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे, क्योंकि किडनी बीमारी के सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। अगर हम इंतजार करेंगे उन सिम्टम्स का तो हम बहुत लेट हो चुके होंगे और हम शायद अपने पेशेंट्स की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम एक तरफ जानते हैं कि ब्लड शुगर या डायबिटीज नंबर 1 कारण बन चुका है किडनी खराब करने का, तो हमारा फर्ज बनता है कि नंबर 1 लोगों को डायबिटिक बनने से रोकें, उनका इतना लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं, उनको हम सलाह दें, मोटापे से बचाएं, ये जो फास्ट फूड कल्चर से उनको दूर रखें, रेगुलर कसरत करें, तो डायबिटीज से बचा जा सकता है और इनडायरेक्टली किडनी की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। किसी वजह से अगर डायबिटीज हो जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि ये जाने कि डायबिटीज ने शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स पे असर तो नहीं किया है, खास करके किडनीज पे। और ऐसा जानने के लिए जो आपका सवाल था, ये बहुत आसान है। हमें सिम्टम्स का इंतजार नहीं करना, हमें कुछ बिल्कुल बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन से, जैसे कि ब्लड में यूरिया की मात्रा, ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा को जान के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किडनी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। एक सबसे बेसिक टेस्ट है यूरिन का टेस्ट, जो हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है, खास करके एक ये जानने के लिए कि किडनीज में नुक्स है या नहीं है।
यूरिन में प्रोटीन निकल रही है कि नहीं निकल रही है। नॉर्मल इंसान के यूरिन में प्रोटीन नहीं निकलनी चाहिए। हमारी किडनी का फिल्टर इतना अच्छा होता है कि उनको प्रोटीन को नहीं निकलने देता। अगर प्रोटीन लीक होनी शुरू हो जाए तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किडनी से असर आ गया, और एक डायबिटिक पेशेंट में अगर ऐसा हो गया तो हमें और भी ज्यादा चौकन्ने होके उनका इलाज करना पड़ेगा। किडनीज को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, वजन बढ़ने मत दें, नमक कम खाएं, मीठा कम खाएं, शुगर मत होने दें, ब्लड प्रेशर मत होने दें, स्मोकिंग को बिल्कुल कभी छुएं मत, शराब को मत छुएं। ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स हैं जो हम बड़ा इनोसेंटली खा लेते हैं, वो बहुत गलत बात है, किडनीज को खराब कर सकती हैं। और इस साल का जो वर्ल्ड किडनी डे ऐसा है कि हम लोग सब मिलके, दुनिया भर में सब लोग मिलके किडनी की बीमारी के अगेंस्ट मुहिम चला देते हैं। और मार्च के 2 बृहस्पतिवार को हम सारी दुनिया में वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, और किडनी बचाने के जो टिप्स हैं वो एक दूसरे को ये नॉलेज बांटते हैं। और इस साल हमारा एम्फेसिस है कि किडनी की बीमारी को प्रिवेंट कैसे किया जाए। हमें बचाना है, इलाज बाद की बात आती है, पहले बचाना है। और अगर जरा सा भी शक हुआ तो जल्दी उसको डिटेक्ट कैसे करना है। तो दोनों ही बहुत अहम बातें हैं, बीमारी होने ना देना, और अगर होती है तो जल्दी से जल्दी पकड़ लेना, ताकि हम इसका कोई उपचार कर सके, रादर देन की बीमारी की हम वेट करते रहे कि कब सिम्टम्स लाए, और जब कुछ नहीं हो सकता है तो स्टेज पे जाके बीमारी को पकड़ें।